नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ बिहार पुलिस जो है 21,391 जो है अपने NCL EWS को जो है मांग को लेकर ये लोग धरना स्थल पर जो है कल से ही बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। अगर बात करें सरकार की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है नियुक्ति को लेकर जो है नौकरी देने को लेकर जो है क्रेडिट लेने की ओर में है, लेकिन इन सब के बीच जो है ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और ठंड में भी जो है ये रात में यहाँ रहने को विवश हैं, जिसको लेकर अभी तक इनका कहना है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कोई भी जो है इन्हें देखने तक नहीं आया। NCL और EWS लागू करने को लेकर जो है ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और यहाँ पर जो है गुरु रहमान मौजूद हैं, सौरभ कुमार मौजूद हैं छात्र नेता, और भी जो है बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए अभ्यर्थी मौजूद हैं। उन सभी से जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है अपनी मांगों को लेकर जो है इनका कहना है और आगे की क्या कुछ रणनीति इनकी रहती है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? जरूर सुनेंगे, जब तक नहीं सुनेगी तब तक डटे रहेंगे सर। हम जाने वाले नहीं है यहाँ पे, यहीं पे मर जाएंगे, यहीं से फिजिकल करेंगे 9 तारीख को, लेकिन घर नहीं जाएंगे सर, भले कुछ हो जाए। अब अपनी मांगों को सरकार से हक को लेकर ही जाना है। हाँ सर, कुछ भी हो जाए NCL लेके जाएंगे। लेकर रहेंगे अपना हक। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? सर देखिए, हम लोग 21,391 सिपाही भर्ती के विद्यार्थी हैं। 1/2023 ये विज्ञापन संख्या है हम लोगों का, ठीक ना। हम लोग सभी 18 लाख बच्चे को पीछे छोड़कर लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। हम लोगों का PT यानी कि शारीरिक परीक्षा 9 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें कि उसी दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है और उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम लोगों से पिछले डेट का NCL अर्थात OBC और EWS जो कि जनरल वाले का होता है वो मांगा जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि करेंट डेट का NCL यानी OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट लागू किया जाए ताकि हम लोग को जीवन बर्बाद होने से बच जाए। सर पुराने डेट का NCL EWS कहाँ से लाएंगे हम लोग? और इसकी सूचना अधिसूचना में पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं की गई थी सर। ये आयोग हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है। सरकार से निवेदन है कि आयोग को ऑर्डर दे करके हम लोग पर एक नोटिफिकेशन गिराए CSBC के वेबसाइट पर कि न्यू डेट करेंट डेट का NCL EWS NCL मतलब OBC। और बिहार सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आप OBC की राजनीति करते हैं, OBC पूरे बिहार में 60% है सर। अगर ऐसा आप बात नहीं मानेंगे ना, हम लोग 80,000 से बच्चे हैं, लगभग 80,000 गुना 15 कर दीजिए, लगभग बहुत लाखों में होता है, उतना वोट आपका कट जाएगा, आपका गद्दी खत्म हो जाएगा। आपको अल्टीमेट देते हैं शाम तक सर, आप CSBC से कह के उसके वेबसाइट पर न्यू यानी करेंट डेट का NCL EWS NCL यानी OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट करेंट डेट का लागू कीजिए ताकि हम लोग का जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए सर, प्लीज़ सर। मनीष कुमार पूर्णिया से 400 किलोमीटर दूर से आए हैं, धन्यवाद। जिसको लेके रात भर कल ठंड में भी आप लोग इतना सर 25 नवंबर से लगातार हम लोग 7 दिनों से लगभग 24 आवर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों का फॉर्म 2023 में जून 2023 में फॉर्म फिल कराया गया। उस समय ऐसा कुछ नोटिस नहीं था कि EWNCL मतलब कि करेंट डेट का चाहिए, ठीक है। 689 पोस्ट का भर्ती आई, जिस समय अक्टूबर में हम उस समय नोटिस लाया गया कि EWNCL मतलब कि सर्टिफिकेट नंबर डाला जाए, जिस समय तक के हम लोगों का फॉर्म फिल हो चुका था, कोई ऑप्शन नहीं था हम लोगों को बनाने के लिए। अक्टूबर में मालूम चला, उसी क्षण हम लोग बनवाए। लेकिन अभी CSBC के चेयरमैन मतलब कि बोल रहे हैं कि करेंट नहीं चलेगा, पिछला डेट का चाहिए। वो हम लोग कहाँ से लाए? ये वैकेंसी में हम लोग 2.5 साल अपना उम्र बर्बाद कर चुके हैं। 2.5 साल, 1 साल मतलब कि चोरी हुआ, जिससे 1 साल मतलब कि एग्जाम नहीं हुआ, 1 साल बाद एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब पुराना EWNCL चाहिए। अब कहाँ से लाए? हम लोग अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अपना पर्चा दे दीजिए। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। नाम बताइए। चंदन कुमार नाम हुआ मेरा। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? जी जरूर सुनेगी। हम लोग जो है 25 तारीख से लगातार 24 घंटा यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात में जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, जितना भी स्टूडेंट है देख सकते हैं, आँख सब लाल हो गया है यहाँ पे, मतलब कि नींद नहीं आ रहा है। NCL और EWS लेकर नींद नहीं आ रहा है सर। जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारे मांगे हैं कि NCL EWS जो है करंट के लागू कर दिया जाए, बस यही छोटा सा मांग है सर। छोटा सा मांग के लिए हम लोग इतना तरपा रहे सरकार।
हम लोग का कौन सा गलती की है? गलती तो आयोग का है, गलती आयोग का है, क्योंकि आयोग नोटिफिकेशन में जो है क्लियर नहीं किए थे, जिस कारण से हम लोग जो है नहीं बनवाए थे। अब जो है कह रहा पुराना डेट का चाहिए, पुराना डेट का कहाँ से लाएंगे? पुराना डेट का मालूम रहता तभी ना बनाते। अब पुराना डेट का मांग रहे हैं। यही हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आए सर, रमन कुमार नाम हुआ मेरा। विश्वास है कि हम जिस उम्मीद से यहाँ पर बैठे हैं जरूर कामयाब होगा, जरूर सीएसपी में हम सब का मांग को पूरा करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कहती है कि जो है कोई नहीं पहुँचे हैं देखने, कोई नहीं पहुँचे हैं। कैसे किस स्थिति में सब रोड पर रात भर गुजारा है। 25 तारीख से लेकर लगातार सब रोड पर सो रहा है। इस मच्छर, इतना मच्छर सब काट रहा है। कोई अंबानी अडानी कहाँ पर बेटा नहीं है, सब आम किसान का बेटा बेटी है यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सबका देख सकते हैं ना, अब बात नहीं आ रहा है, आँख सब लाल हो गया। इतना मतलब रात में जगे हुए यहाँ पे, इतना मच्छर सब काटा यहाँ से, मतलब कि रोड पे, मतलब कि हम लोग जो सोए थे यहाँ 6 घंटा रोड पर बैठे हम लोग, वहाँ पे हम लोग ओस में बैठे, कोई व्यवस्था नहीं था। लोग यहाँ पे जो है गेट बाहर से बंद था, वहाँ पे चिल्ला रहे, कोई मतलब की सुनवाई नहीं है हम लोग, कोई देखने वाला नहीं है। लवारिस है। स्टूडेंट को सरकार और बोर्ड फुटबॉल समझ लिए, जिधर मारेंगे उधर ढुलकेगा और कुछ नहीं। सर हम सब पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। हम 25 तारीख से ही धरने में बैठे हुए हैं, दिन रात सर। कल रात में ठंडा में बैठे हुए सर, मच्छर कट रहा है सर, चिल्लाते चिल्लाते गला फंस गया। लेकिन कोई विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, कोई भी हमारा बात नहीं सुनने आ रहा है सर। जबकि दोनों पक्ष से दलील देती है कि रोजगार हम दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है सर। रोजगार दे रहा है, फिर लास्ट में छटैया कर रहा है। क्या कि एक भी नेतागण अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, चाहे आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, कुछ पूछने के लिए कोई नहीं आया है। एग्जाम के 2 दिन से खाना नहीं, एग्जाम के समय सर दलाली नहीं हुआ है, इसलिए समझता है ना, सोच रहा है कि डॉक्यूमेंट के समय दलाली किया जाए। प्रत्येक लड़कों से 5 लाख 6 लाख लेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वेरी, इसीलिए न्यू एनसीएल नहीं ले रहा है सर। कहाँ से आए हैं? हम बक्सर से हैं सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस 21,391 NCL EWS के लिए जो है शांतिपूर्ण आंदोलन और NCL EWS जो है करंट का लागू हो, और इन मांगों को जो लेकर ये आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी भी डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में जो है यहाँ मौजूद हैं, और रात भर जो है ये कल यहाँ पे जमे हुए थे। देखिए एक महिला अभ्यर्थी हैं, इनसे भी जो हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इन लोगों की जो मांगे हैं, क्या कुछ इस पर विचार किया जा रहा है? जी, हमारी मांगे EWS और NCL को लेकर है कि जो करंट लागू हो। CSBC से बार बार ये मांग किया जा रहा है, हमारे बिहार सरकार से भी ये मांग किया जा रहा है कि इस बार तक EWS और NCL जो कांस्टेबल वैकेंसी है, इसमें मतलब करंट लागू हो। EWS NCL जो जिसके पास जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि जिसके पास जो है वो लिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी 50,000 ऐसे हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने लिखा है विज्ञापन में कि 2017 के अधिनियम के तहत NCL चाहिए और 2019 के अधिनियम के तहत EWS चाहिए, जो कि कांस्टेबल के अभ्यर्थी ये शब्द नहीं समझ पाए। और UPSC BPSC जब क्लियर शब्दों में क्रूशियल डेट देता है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? और अगर ठीक है जो भी हुआ इस बार तक, लेकिन इस बार तक EWS और NCL करंट का ही लागू किया जाए। 9 तारीख से फिजिकल का एग्जाम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल का दृश्य जो है, बिहार पुलिस से 21,000 जो है ये 391 जो है NCL EWS लागू करने को लेकर रात भर जो है ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे रहे हैं, और अब आंदोलन जो है किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थी भी जो है यहाँ मौजूद है, और जिस कड़ाके की ठंड में जो कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, उस ठंड में जो है ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। हम कुछ जो है महिलाओं से भी जो है क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप लोग धरना स्थल पर है? सर हम यही चाहते हैं कि NCL हम लोग का लागू कर दिया जाए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं होगा, फिर डॉक्यूमेंट में छाट देगा तो हम लोग को कैसा लगेगा? फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ से आई है? पटने से है। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? हाँ जरूर सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। ज्योति कुमारी। कहाँ से आई है मैडम? वैशाली से आए हैं। नीतीश कुमार से मेरा यही विनती है सर कि वो हम लोग का अर्जी सुने, नया वाला EWS NCL लागू करे। बहुत मजबूरी है, इसीलिए हम लोग कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए हैं और कांस्टेबल बनना चाहते हैं। अगर हम लोग बड़े आदमी रहते ना तो रात भर यहाँ धरना प्रदर्शन रोड पर सोकर नहीं करते। हम लोग भी कुछ इज्जतदार घर के लोग हैं, लेकिन मजबूरी के कारण हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। रात भर जागे हैं, सोए नहीं है, भूखे प्यासे कल दिन से यहीं पड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कान पे जू
रेंग रहा है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उनको सोचना चाहिए कि वही नारा देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर रहे हैं अभी? रात भर उनको नहीं दिखाई दिया है कि सारा बेटी लोग यहाँ रोड पे सोए है? उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए। बस बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आरक्षण देंगे, बस बोलने का, वोट लेने के लिए बोल देते हैं और कुछ आरक्षण नहीं। आरक्षण देकर क्या फायदा? यात्रा पर भी निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री। हाँ, वही मीडिया में वो खबर रखेंगे। ऐसे जनता लोग का दुख सुख में उनका कोई सहभागी नहीं है। बस वो मीडिया लोग से बोलेंगे हाई फाई और वही करेंगे। नॉर्मल जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। बस वोट के समय आएंगे घरे घरे, जगह नहीं उठावे को ओकरो गोदी में उठाएंगे, बोलेंगे हाँ बउआ लल्ला फल्ला करेंगे और बाद चिन्हबो नहीं करेंगे, बनिया के नहीं चिन्हेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम, जिस तरह से आप लोग लगता है धरना पर बैठी हुई हैं? तो भर यहाँ जग के बैठे हैं, ऊपर से कितना ठंडा था। बहुत सारी लड़की का तो तबीयत भी खराब हो गया, एक लड़की का पैर भी टूट गया है, उल्टी हो गया है। अब कुछ सुनने वाला हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। कुछ सर लोग आए, वो खाना दिए, कम्बल दिए, बस हम लोग बैठे हैं। हम लोग का मांगों को सुनना पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्यों नहीं सुनेंगे? हम लोग उतना मेहनत करके एग्ज़ाम निकाले, अब फिजिकल के लिए भी डेली मैदान में दौड़ते हैं और एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम लोग छट जाएंगे, कैसा लगेगा? हम लोग की मम्मी पापा का कुछ उम्मीद है, लेके आए हैं ना कि हम लोग जॉब लेके जाएंगे। अब एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से जॉब में रिजेक्ट होंगे तो कैसा फील होगा हम लोग का? इतना मेहनत कर रहे। जमुई जिला। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम पश्चिमी चंपारण से आए हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से गर्दनी बाग में लगातार आप लोग धरना साहब बैठे हुए हैं, कल रात में भी शायद आप लोग यहीं हाँ, कल रात में 25 तारीख से हम लोग यहीं पे हैं। आज रात में हम लोग यहीं पे सोए थे इतना ठंडी में, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सरकार को। न बोर्ड को कुछ समझ में आ रहा है, न सरकार को कुछ समझ में आ रहा है। कोई नहीं आया हम लोगों से मिलने अभी तक। न पक्ष आया है न विपक्ष आया है, कोई नहीं आया है। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? सुनना पड़ेगा उन लोगों को। आप लोग जो है धरना स्थल कल तो नहीं 25 तारीख से धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं और धरना स्थल का मूल उद्देश्य है कि जो सिपाही की पहली बार परीक्षा हुई, चोरी के बाद पर जो परीक्षा हुई वो बिल्कुल साफ सुथरा हुई। बच्चा पढ़ लिख के पास किया। उसके बाद भी क्या हुआ कि 1,07,079 रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि फॉर्म भरने से पहले वाला NCL EWS चाहिए, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो वैसी परिस्थिति में लड़के को स्पष्ट रूप से लिखे भी नहीं, 2017-2019 लिख दिए, तो लड़के कंफ्यूज कर गए। और 60,000 लड़के ऐसे हैं जिनके पास NCL और EWS परीक्षा से फॉर्म भरने के पहले का नहीं है, उनके पास करंट NCL EWS है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ये 60,000 बच्चे नहीं 60,000 परिवार को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मुख्य रूप से BC EBC और 10% जनरल भी हैं, इनके परिवार को ध्यान में रखते हुए आप इनके साथ कल्याण कीजिए और करंट जो NCL EWS को स्वीकार कीजिए। सर, सरकार के लोगों से कुछ वार्ता हुई है कि नहीं? क्या लोगों से अभी तक कुछ वार्ता हुई है? सरकार माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग का लेटर चला गया है और निश्चित रूप से आज कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का सहयोग अतुलनीय रहा, अद्भुत रहा और बहुत ही कोऑपरेटिव रहा। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से जो आप लोग की मांग है NCL EWS को लेकर, तो क्या लग रहा है सरकार मांग? बिल्कुल छोटी सी मांग है। सरकार 1 मिनट में इसको मांग ले कि माननीय मुख्यमंत्री समझ जाएंगे, इसको पूरा हो जाएगा चुटकी में। कब तक रहेंगे सर धरना स्थल पर आप लोग? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। क्या कुछ कहेंगे सर जी, जिस तरह से लगातार आप लोग धरना स्थल पर जमे हुए हैं? देखिए, जो विवाद है CSP द्वारा बेवजह NCL और EWS का विवाद पैदा किया जा रहा है। कहीं न कहीं CSP द्वारा जो 21,000 पदों की वैकेंसी आई है
उसमें 1 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी वो पास कर गए हैं पीटी परीक्षा, और उनको फिजिकल टेस्ट जो है देना है। उनके पहले वो एनसी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सीट को बचाने का प्रयास है, छटनी करने का प्रयास किया है। तो लगातार ये 5 दिन पहले और कल से महाआंदोलन की शुरुआत हुई है। आज गर्दनीबाग धरनास्थल पर 40,000 से 50,000 अभ्यर्थी जो है कल भी थे, और आज भी कई हजार अभ्यर्थी जो है कल रात भर यहीं पर रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास पत्र गया है, आवेदन गया है, और छात्रों की गुहार है कि मुख्यमंत्री जी आप नौकरी की बारिश कर रहे हैं इस राज्य में, तो नौकरी की बारिश के साथ इन लोगों की भी जो समस्या है, हमारे छोटे भाई बहन की जो समस्या है, 21,000 पदों की वैकेंसी जो आई है कांस्टेबल की, उस समस्या में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट करेंट इशू जो नहीं मांगा जा रहा है उसको लागू किया जाए, और जिनका पहले से है वो भी रहने दिया जाए। इन सब विवादों को लेकर उनके पास गया है। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विशेष आवेदन गया है, तो उस पर कुछ न विशेष आग्रह के तहत कोई न कोई फैसला जरूर निश्चित होगा। देखिए आज 3 बजे तक हम लोग जो है यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर आज नहीं फैसला होता है तो कल से एक और अलग आंदोलन की शुरुआत जो है हम लोग करने जाएंगे।